क्या आप भी करते हैं फेशियल करने के बाद ये 5 गलतियाँ? तो आइए वीडियो को पूरा देखते हैं और जानते हैं कि क्या हमें फेशियल के बाद नहीं करना चाहिए। तो मैं गई थी अपनी क्लाइंट के घर फेशियल करने के लिए। आप देख सकते हैं मैं आपको अपनी रियल क्लाइंट पे वर्क दिखा रही हूँ। और रियल क्लाइंट पे वर्क दिखाने का मेन मकसद मेरा यही होता है कि हर स्किन जो है वो हमें मिलती है क्लाइंट के ऊपर। तो मैंने इनका किया था पर्ल फेशियल, क्योंकि इनकी ऑयली स्किन है और इनके फेस पर बहुत ज़्यादा दाने निकल जाते हैं। तो इन्होंने मेरे को बोला था कि भाभी मैं फेशियल नहीं कराती, क्योंकि मैंने अपनी शादी पे कराया था तो मेरे बहुत ज़्यादा पिंपल्स निकल गए थे। मैंने उनको फ़र्स्ट टाइम सजेस्ट किया, वरना वो क्लीन अप लेती है मेरे से। मैंने इनको फ़र्स्ट टाइम बोला कि आप फेशियल कराओ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए, आपको बहुत ज़रूरी है पहली बात कि स्किन को देखना क्लाइंट की कि उसकी स्किन पर कौन सा फेशियल जाएगा। तो उनकी स्किन पर आपको तभी वो ही फेशियल करना चाहिए जो उनकी स्किन पे सूट करे। तो ये फेशियल मैंने उनकी स्किन के अकॉर्डिंग ही किया था, क्योंकि ये पर्ल का ब्लॉसम कोचर का पर्ल फेशियल है जो आपको कोई भी किसी भी प्रकार की आपके फेस पर कोई परेशानी नहीं आने देता है, और ख़ासकर ऑयली स्किन पर, क्योंकि ये ऑयली स्किन बेस ही फेशियल है। तो ये फेशियल मैंने इनके किया था। और अब करते हैं मेन बात। जैसा कि मैंने अभी आपको शुरू में बताया था कि क्या गलतियां आपको फेशियल के बाद नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहली बात, आप जब भी फेशियल करा के जाएं तो कभी भी आपको जाकर फेस वॉश नहीं करना होता। 24 घंटे तक ना आपको कोई फेस वॉश अप्लाई करना है अपने फेस पर, और ना ही आपको सोप कोई अप्लाई करना है। कोशिश यही करें कि आप कोई मेकअप भी अपने फेस पर ना अप्लाई करें। बट अगर आपको कहीं जाना है, 24 घंटे तक तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बट अगर आपको कहीं जाना है या कुछ है तो मेरा मानना है कि आप सनस्क्रीन का यूज़ करने के बाद ही अपने फेस पर कुछ भी प्रोडक्ट लगाएं। तभी क्लाइंट बोलते हैं कि हमारे फेस पर कोई ग्लो नहीं आया, क्योंकि जब हम आपका फेशियल कर देते हैं तो फेशियल से आपको डीप क्लिनजिंग मिल जाती है, जिसमें आपको फेस को कुछ देने की नीड नहीं होती। एक्सप्लेनेशन मिल जाता है, क्योंकि जब आपके ब्लैकेट्स निकलते हैं तो वो सब कुछ आपकी स्किन के अंदर इतना कुछ चला जाता है कि उसमें आपको ये नीड नहीं होती है कि आप अब उसके बाद सडन ही कुछ करें। तो उसको आपको 24 घंटे तक एटलीस्ट कुछ भी यूज़ आपको नहीं करना। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ हमें वही जाकर कुछ करना है, तो फिर आप उसका बेस्ट रिज़ल्ट ये होता है, क्योंकि देखिए फेशियल क्या होता है, फेशियल में 3 दिन बाद फेस पर ग्लो दिखना स्टार्ट होता है। और अगर आप उसके बाद भी उसमें कुछ ना कुछ लगाते चले जाएंगे तो वो फिर फेस पे रिज़ल्ट नहीं दिखेगा। यही कारण होता है कि क्लाइंट को फिर रिज़ल्ट नहीं मिलता। बट अगर आप चाहते हैं कि आपके फेस पर रिज़ल्ट भी रहे और आप कुछ प्रोडक्ट भी अपने यूज़ करना चाहते हैं, कहीं ब्राइड पे भी हम लोग इसीलिए कहते हैं कि 3 दिन पहले हम फेशियल करें, क्योंकि 3 दिन तक स्किन के अंदर जो है हाइड्रेशन जो है वो बना रहता है। और देन उसके बाद आप मेकअप वगैरह करते हैं तो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहता है। अब अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ भाई हमें कहीं जाना है तो हमें कुछ ऐसा फेशियल फिर लेना चाहिए, जैसा कि मैं आपको बताती हूँ कि आप हाइड्रा फेशियल लें। हाइड्रा फेशियल जो है वो फिर आप मतलब मशीन से होने वाली चीज़ों को आपको लेना चाहिए, ना कि फिर हाथ से मसाज वाले आइटम। तभी आप फिर फेस को, आपके फेस पर जो है वो ग्लो सडन ही एकदम आता है। आपको कुछ भी आपको अप्लाई करना है तो आप कर सकते हैं, फिर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आपको खासकर ये ध्यान रखना होता है। इसीलिए फेस पर जो क्लाइंट है वो कहते हैं कि हमारे रिज़ल्ट नहीं आता, वो इसीलिए नहीं आता है क्योंकि आप जो रूल्स होते हैं ना उसके बाद फेशियल कराने के बाद वो आप लोग फॉलो नहीं करते हैं। फिर आप लोग कहते हैं कि हमारे फेस पे रिज़ल्ट नहीं आया। तो अगर आपको मेरी एडवाइस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर किया कीजिए। वीडियो को पूरा देखा करिए, तभी आपको समझ में आएगा कि हमने उसमें क्या आपको बेनिफिट दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।